बाकी रह गए हैं नामदेव जी। बार बार आग्रह करने पर नामदेव जी आए हैं। नामदेव जी ने कहा, तुलसी जी के पत्र पर जो आधा नाम लिखा हुआ है रा, इसी के बराबर सोना तौल करके हमें दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। सेठ ने कहा, महाराज हमारी फजियत मत कराइए और हमारी शक्ति सामर्थ्य अर्थात हमारे जो सामर्थ्य उसको देख करके आप अधिक से अधिक सोना ले लीजिए। तब नामदेव जी ने कहा, तुम इसी के बराबर दे दो ना, मैं खुश हो जाऊंगा तुम पर, क्यों परेशान हो रहे हो। उसने तौलना शुरू किया, लेकिन उसके बराबर सोना उसके पास है ही नहीं। जिस पलरे पर रा लिखा हुआ तुलसी का पत्र है वह भूमि में गड़ा हुआ है, भूमि में सटा हुआ है, और सोना जिस पलरे पर रख रहा है सेठ, वो पलरा ऊपर उठा हुआ है। घर के ही नहीं अपितु पूरे परिवार के सोना ला करके रख दिया, फिर भी बराबर नहीं हुआ। पर यो सोच भारी दुख पावे नर नारी, नामदेव जू बिचारी एक और काम कीजिए। पर यो सोच भारी, भारी सोच पड़ा। पर यो सोच भारी, बहुत बड़ा सोच हो गया नामदेव सियाराम सेठ को। पर यो सोच भारी, दुख पावे नर नारी। उस सेठ के परिवार के नर नारी सब दुखी हो गए। अब क्या होगा बताओ। नामदेव जो विचारी, नामदेव जी ने विचार किया, इसके अभिमान को और तोड़ना चाहिए, एक और काम कीजिए। नामदेव जी ने कहा, एक काम और करो। क्या? जीते व्रत दान और स्नान किए तीर्थ में। सुनो, तीर्थ में जाकर के जितने दान किए हो, व्रत किए हो, स्नान किए हो, करिए संकल्प या पे जल डारी दीजिए। संकल्प करके सोना के साथ साथ समस्त पुण्य को भी डाल दो, इस पर जल गिरा दो, हो सकता है पूरा हो जाए। करे उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए, रहे वे खिसाए कयो इतनोई लीजिए। वह भी किया सेठ ने, सब अर्पित कर दिया। फिर भी श्री तुलसी पत्ता वाला पलरा मानो अपना पांव भूमि में गाड़ दिया है, श्री अंगद जी के जैसे। तब सेठ खिसिया गया, लज्जित हो गया, हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज बस हमारे पास इतना ही, ले लीजिए, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, ले जाइए। नामदेव जी ने कहा, ना क्या करूंगा लेकर के, तुमसे अधिक धन तो मेरे पास है, देख रहे हो इसके बराबर भी नहीं दे रहे हो, तो तुमसे क्या करूंगा लेकर के। लैके कहा करई सरबरहू न करई, भक्ति भाव सोलय भर ही ये मतियति भीजिए। नामदेव जी ने कहा, सुनो, लेके कहा करे, सोना लेकर हम क्या करेंगे, सरबरहू न करे, तुम इसके सरबरहू माने बराबर भी नहीं दे सकते हो। तुम सुनो मेरी बात ध्यान से, इन सब चक्कर में मत पड़ो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। देखा ना, नाम सबसे बड़ा है, नाम सबसे बड़ा है। इसीलिए तुम नाम जपो, भक्ति करो। तुम्हारा ये तीर्थ, दान, व्रत, उपवास, तुलादान कोई भी राम नाम के बराबर नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम भी राम नाम अनुरागी बन जाओ, बस यही कहने में आया हूं।
न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक यटो, कलि में न जो विरागन जोग कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। नट ज्यों जन पेट कुपेटक कोटिक, चेटक कौतुक ठाट ठटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसनानि शिवासर नाम रटो। कल जुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एकाधार राम गुण गाना। भक्ति भाव सोलह भरे ही है। नामदेव जी उपदेश दे करके सेठ के पूरे परिवार के हृदय में भक्ति भाव भर दिए। जी महाराज ऐसे ही करेंगे। मति अति भीजिए, बुद्धि भीग गई उनकी। भगवान का नाम सर्वोपरि है, इस बात को श्री नामदेव जी ने सेठ के हृदय में प्रस्थापित किया। भगवान से बड़ा भी नाम उनका नाम है, कहौ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी स्वर्ग से आए पारिजात का पुष्प लेकर के भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को दे दिए। देवर्षि नारद जी पहुंच गए सत्यभामा जी के पास, उनको झगड़ा लगा दिए। कहा देवी मैं स्वर्ग से आया, बड़े प्रेम से पारिजात का पुष्प लेकर के मैंने सोचा कि श्री कृष्ण को दूंगा तो श्री कृष्ण चंद्र जी अपनी प्रिय रानी सत्यभामा को देंगे, परंतु उन्होंने तो सत्यभामा श्री रुक्मिणी जी को दे दिया। अब तो इतना कहते ही श्री सत्यभामा जी की भवें टेढ़ी हो गई, वे रूठ गई। भगवान श्री कृष्ण मनाने में महाप्रवीण, वह श्री सत्यभामा जी से यह कहा करके प्रसन्न कर लिए, अरे मैंने रुक्मिणी जी को तो पारिजात का एक पुष्प ही नहीं दिया है, तुम्हारे लिए पारिजात का वृक्ष हिला दूंगा, खुश हो जाओ। खुश हो गई श्री सत्यभामा जी। थोड़े दिन के बाद हुआ यह कि भौमासुर का आतंक अपनी चरम सीमा पर बढ़ा, तो देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, प्रभु सहायता कीजिए, भौमासुर को मारना है। कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण चल दिए इंद्र के साथ, सत्यभामा जी को साथ में ले लिए। सत्यभामा जी को इसलिए साथ में लिए क्योंकि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी ने यह कहा था कि मैं जब तक न कहूं तब तक इसको मारना मत, और सत्यभामा जी पृथ्वी का अवतार है, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने इसलिए सत्यभामा जी को साथ में लिया है। गए हैं युद्ध में, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उसने भौमासुर ने बहुत अस्त्र शस्त्र बरसाया, जिसमें 2-4 अस्त्र शस्त्र भगवान श्री कृष्ण जी को भी लगा। एकदम से खिसिया करके सत्यभामा जी ने कहा जल्दी से मारिए उसको, महादुष्ट है ये। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, इसलिए तो आपको लाए हैं हम। जैसे कहा वैसे तुरंत उसको मार दिए। भौमासुर के अंत होने से देवता लोग प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हुए। देवताओं ने बड़ा सम्मान किया भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को, और सम्मान करने के बाद, पूजा करने के बाद, अब जब भगवान श्री कृष्ण वहां से विदा हुए तो कहा इंद्र पारिजात वृक्ष हमको दे दो, मैं द्वारका ले जाना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा अच्छा ठहरिए, एक बार जरा सची से पूछ लूं। तो यह है देवराज इंद्र की स्वार्थ पारायणता। भौमासुर से परेशान थे, मार दिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। और पारिजात देने के लिए वो अपनी सची जी से पूछेंगे, महारानी सची से। उनकी पत्नी कहेंगे देंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं देंगे। सची से इंद्र ने पूछा, सची ने कहा ना उनको मत दीजिए, क्योंकि वो तो मनुष्य लोक में रहते हैं और मनुष्य जैसे रहते हैं, ये देवलोक का वृक्ष है, और फिर मैं कैसे श्रृंगार करूंगा, मैं क्या कौन सा फूल लगाऊंगी इस केस में, बाल में। इंद्र ने मना कर दिया कि नहीं प्रभु उसको मत ले जाइए, ये देवलोक की संपत्ति है। तो सत्यभामा जी नाराज होने लगे। भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा सुनो उखाड़ लो वृक्ष को। उखाड़ लिए, लेकर चल दिए। इंद्र की हिम्मत नहीं कि भगवान श्री कृष्ण से लड़ते, लेकिन देवता लोगों को नहीं अच्छा लगा, लड़ने के लिए आगे आए।
भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, सुनिए जरा इन सबको शिक्षा दीजिए। उन्होंने एक पंख हिलाया, उसी के हवा में न जाने उड़कर कहाँ गए, सबको भगा दिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए। तब देवर्षि नारद जी श्री सत्यभामा जी से मिलते और कहते हैं, ये बताइए कि अब आप तो खुश हो गई होंगी, क्योंकि आपको पारिजात का वृक्ष ही मिल गया। अब तो नित्य आप फूल लगाइए सिर में, खुश रहिए। अब बताइए कि आपको और भी कुछ चाहिए कि अब हो गया? तो सत्यभामा जी ने कहा, देवर्षि जी मेरी एक बड़ी इच्छा है। क्या? मेरे सभी जन्मों में श्री कृष्ण ही मेरे पति हो, यही मेरी कामना है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, सुनो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? कहा, बाबा सोलोनी लहिए जो दीन्हा, जो बीज बोता है वही फल फसल काटता है, जो दान करता है वही उसको पुण्य मिलता है। तुम्हें श्री कृष्ण ही पति चाहिए तो श्री कृष्ण का दान करो, दान करोगे तो श्री कृष्ण तुम्हें हर जन्म में प्राप्त होंगे। सत्यभामा जी को बात जम गई। कहा, ठीक है महाराज, तो मैं सोच रही हूं किनको दान करूं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, सुनो देवी, ये ऐसा है कि ये तो सात्विक दान है, श्री कृष्ण का दान मुझे भी कर सकती हूं, हम ले सकते हैं दान। झट से उन्होंने संकल्प किया, श्री कृष्ण भगवान वहीं आ गए, और जैसे आ गए तो सत्यभामा जी ने दान करके उनका हाथ श्री नारद जी के हाथ में दे दिया, मैंने आपको दान किया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि श्री कृष्ण मुझे दान में मिल गए। अच्छा, नारद जी क्या है, भगवान के मन है, वे तो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ठाकुर जी ने जैसा चाहा वैसा नारद जी किए। अब नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान से कहा, सुनिए आपकी रानी ने आपको दान कर दिया। कहा, दान तो कर दिया, अब ये वीणा लीजिए, अब चलिए मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपको दान में पाया है, अब चलिए। भगवान श्री कृष्ण चल दिए, एक बार भी घूम के नहीं देख रहे हैं। सत्यभामा जी परेशान हो गई, ये तो सचमुच लिए जा रहे हैं। अरे मैंने सोचा कि यूं ही दान किया, लेकिन लिए नहीं जाएंगे तो नारद जी लिए जा रहे हैं, मैं तो इनके बिना नहीं रह सकती। दौड़कर आगे बढ़ी और तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बरी को पकड़ लिया, आप नहीं जा सकते। नारद जी ने कहा, देखो देवी, बड़े अच्छे घर के तुम बेटी हो, और तुम इस बात को जानती हो कि दान देने के बाद उसको लिया नहीं जाता है। तुमने दान दिया है ना, तुमको मिलेगा, सभी जनों मिले, आगे चलकर मिलेगा। सत्यभामा जी ने कहा, आगे मिले न मिले बाद की बात है, लेकिन हमें इसी जन्म में अभी मैं श्री कृष्ण भगवान के बिना नहीं रह सकती। कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने दान किया है। कहा, वो ठीक है, लेकिन मैं इनके बिना नहीं जी सकती, मैं नहीं जाने दूंगी। तो नारद जी ने कहा, इसके बदले तुम कुछ दे दो, मैं लेकर चला जाऊं। तो कहा, क्या चाहिए? तो कहा, इनके बदले तुम सोना ही तौल के दे दो। कहा, ये तो बढ़िया बात है, मेरे पास सोना बहुत है, क्योंकि मेरे पिताजी के पास वो सेमंतक मणि के प्रभाव से बहुत स्वर्ण प्राप्त हुआ है, सोने की कमी नहीं, आइए मैं तौल देती हूं। भगवान श्री कृष्ण को बैठाया कांटे के एक पलरे पर, और फिर दूसरे पलरे पर सोना सत्यभामा जी ने रखा। अब सभी सोना उन्होंने रख दिए, अन्य रानियों ने भी सोना रख दिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वाला जो पलरा है वो नीचे भूमि में सटा हुआ है, और सोना वाला पलरा ऊपर टंगा हुआ है। सत्यभामा जी परेशान। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि सब रानी परेशान है, तब उन्होंने एक दासी से कहा, इस बात को रुक्मिणी जी को बताइए जाकर, क्या ऐसी ऐसी बात हो गई है आज। तुरंत वो दासी दौड़ती हुई गई श्री रुक्मिणी जी के पास। श्री रुक्मिणी जी उस समय श्री तुलसी जी की पूजा करके आरती करके परिक्रमा कर रही थी। दासी ने जाकर के सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई, सत्यभामा जी ने दान किया है। और इसके बाद नारद जी लिए जा रहे थे, तब उन्होंने जाने नहीं दिया, तो उनके बदले में सोना तौल करके दे रही हैं, लेकिन सोना से भगवान श्री कृष्ण का बराबरी हो नहीं रहा है, उनके बराबर में सोना हो नहीं रहा है। सब रानी परेशान है। तो श्री रुक्मिणी जी ने श्री तुलसी जी का एक पत्ता लिया, उसमें श्री कृष्ण लिख करके दासी से कहा, ले जाओ, सब सोना हटा देना पल्ले, उस पल्लू से, उस पलरे से सब सोना हटा देना, और ये तुलसी दल रख देना, जाओ मैं आ रही हूं तब तक। दासी आई, सब सोना हटवा दिया, और जैसे तुलसी जी का वह पत्र रखा जिसमें श्री कृष्ण नाम लिखा हुआ है, झट से वह पलरा नीचे गया, श्री कृष्ण भगवान ऊपर टंग गए।
बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मिणी जी आई और रुक्मिणी जी ने कहा, देवर्षि जी सुनिए, ऐसा है आप भी मेरे स्वामी जी के साथ पलड़े पर खड़े हो जाइए, आपको भी मैं तौल लेती हूं, क्योंकि ये तुलसी जी का पत्र है, इसमें श्री कृष्ण नाम लिखा है और नाम इनसे बड़ा है, इसलिए आप भी आइए, मैं आपको भी तौल लूं। तो श्री नारद जी मुस्कुराने लगे और कहा कि मुझे यही तो प्रकट करना था आज, कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, बाकी और कुछ मुझे सोना व श्री कृष्ण नहीं चाहिए था, मैं लेके नहीं जाता, यही दिखाना था। सो मुझे यह प्रमाण मिल गया और पलरे से वह तुलसी पत्र उठाए नारद जी और मुख में रख लिए और भगवान का गुणगान करते हुए प्रणाम करके प्रस्थान कर गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। इसी बात को नामदेव जी ने दिखाया और इसी बात को वहां पर श्री रुक्मिणी जी ने प्रमाणित किया। इस प्रकार से नामदेव जी का प्रसंग है। कुछ और भी जो चर्चाएं हैं आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।